गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। तो क्या अनंत लंबाई का एक हमारा क्या अनंत लंबाई का क्या किया हमने, आवेशित तार ले लिया। हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लिया। तो इससे r दूरी पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है के लिए क्या कीजिए, व्यंजक का निगमन कीजिए। तो इससे r दूरी पर हमें क्या कि एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं, जो क्या होगा, बेलन के आकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर क्या करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ प्लस क्यू करके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा, ये क्या है, यहाँ पर ई हो जाएगा लंबवत बाहर की तरफ और यहाँ पर क्या क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत ऊपर की तरफ। तो प्लस से क्या होगा, दूर की तरफ, प्लस के कारण क्या होगा, दूर की तरफ ई होगा और डी ए भी क्या होगा यहाँ पर दूर की तरफ और यहाँ भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा प्लस के कारण क्या होगा, दूर की तरफ और लंबवत क्या होता है, डी ए क्या होता है, बाहर की तरफ होता है और ये क्या गया यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब आइए इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में लिखना कैसे। माना कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस पर रेखीय आवेश मतलब आवेश की मात्रा क्या है, लैम्डा है। इस आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P है, ये जो हमारा ये आवेशित तार है, इससे r दूरी पर हमें क्या किया, बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P है जहां तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। यहाँ जहां पर क्या करना है, हमें तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से क्या होगा, कुछ फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ इतना दूर में कुछ फ्लक्स गुजरेगा और यहाँ से कुछ फ्लक्स गुजरेगा। तो इन तीनों फ्लक्सों का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। तो यहाँ पर φ1 यहाँ मान लेते हैं, इसको φ2 मान लेते हैं और इसको φ3 मान लेते हैं। तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्या, φe बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो हमारा φe बराबर हमारा हो जाएगा, φe बराबर हो जाएगा φ1 ई डी ए क्लोज इंटीग्रेशन। तो हम क्या करें, क्लोज इंटीग्रेशन नहीं, हम क्या करेंगे, S1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा क्या मान लेते हैं, S1 S2 S3। तो S1 ई डी ए वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए प्लस φ2 की जगह पर क्या हमारा S2 सरफेस ई डी ए प्लस S3 और क्या है, ई डी ए। अब तीनों सरफेस से हमारा क्या होगा, φe टोटल फ्लक्स φe बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ये S1 है, ये हमारा क्या S2 ई डी ए कास थीटा प्लस S3 ई डी ए कास थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा का मान क्या है, ई और डी ए के बीच क्या है, थीटा का मान कितना 90 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा ई और डी ए का दिशा क्या एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री और यहाँ पर दोनों क्या है, लंबवत हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारा φe बराबर हो जाएगा कितना, टू कास 0 का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0, तो हमारा बचेगा क्या, बीच वाला सिर्फ, तो बीच वाला बचेगा। तो हमारा φe बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए इंटू 1। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर φe बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डी ए, ई को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमारा ई बाहर निकल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ए बचेगा और डी ए का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, डी ए का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा φe बराबर ई इंटू ए। तो हमारा क्या, ये बेलन है, बेलन का क्या होगा, क्षेत्रफल होता है कितना, 2 पाई आर एल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 2 पाई आर एल। तो हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1।
तो 2 पाई आर एल। तो अब गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से, चूँकि क्या होता है यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। मतलब ये क्या एकांक लंबाई क्या तार है ना, तो क्या आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है, जहाँ क्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा एल। क्यू बराबर होता है लैम्डा एल, तो फाई ई बराबर क्या होगा, लैम्डा एल अपान इप्सिलॉन नॉट। तो रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होता है, क्यू अपान एल। तो हमारे क्या हो जाएगा, लैम्डा एल अपान इप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो हमारा ई बराबर हो जाएगा कितना, ई बराबर हो जाएगा हमारा, ई बराबर इसको समीकरण 1 और 3 से हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो लैम्डा क्या है, ई बराबर क्या जाएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या इसको लिख सकते हैं कि ई बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से 2 लैम्डा हो जाएगा, और बटे आर यहाँ करेगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, तो यानी 2 लैम्डा अपान आर। तो दोनों में से क्या होगा, कोई भी फार्मूला हो सकता है। तो कह सकते हैं कि धनावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र ई की दिशा दूर की ओर तथा ऋणावेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ई दिशा क्या होती है, भीतर की ओर होगी। धनावेशित तार है तो क्या होगा, ई दूर की तरफ होगा, और ऋणावेशित है क्या होगा, पास की तरफ होगा, मतलब अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे।